नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंट यूपी। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल और आज हम बात करेंगे देशभक्ति की। देशभक्ति सिर्फ सरहद पर दुश्मन के साथ लड़ते हुए ही नहीं दिखाई जाती, बल्कि जब आप अपने आसपास समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं तो वो भी एक प्रकार की देशभक्ति ही है। और देशभक्ति की ऐसी ही मिसाल पेश की थी 17 महीने पहले स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने, जो मूल रूप से बागपत के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बागपत से आते थे। जब अब से 17 महीने पहले 25 दिसंबर 2019 को उनकी शादी हुई थी तो लगन की रस्म में उन्होंने दहेज की रकम लेने से मना कर दिया था और उन्होंने इसके बदले में सिर्फ 1 रुपया शगुन के तौर पर लिया था। उनका और उनके पिता का ये कहना था कि जब दो दिल आपस में मिल जाते हैं तो फिर वहां पर दहेज की जरूरत नहीं होती। और समाज को यही संदेश देते हुए शहीद स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने सोनिका उज्ज्वल को अपनी अर्धांगिनी बनाया था। उस वक्त इस शादी की चर्चा पूरे देश में हुई थी और लोगों ने इस बात की खूब तारीफ भी की थी कि कैसे एक सैनिक ने न सिर्फ सरहद पर अपनी देश की सेवा की, बल्कि जब बात समाज की आई तो उसने एक समाज को मिसाल भी पेश की और दहेज के रूप में सिर्फ 1 रुपए की रकम स्वीकार की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही अभिनव चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी, इस हफ्ते एक हादसे में शहीद हो गए। दरअसल अभिनव चौधरी ने विमान से उड़ान भरी थी वेस्टर्न सेक्टर से और वो पंजाब के मोगा के लिए उड़े थे। लेकिन जब वो अपने ट्रेनिंग मिशन से वापस लौट रहे थे, इस दौरान पंजाब में मोगा के एक खेत के ऊपर उनका विमान जो है वो क्रैश कर गया। विमान ने क्रैश लैंडिंग की। हालांकि कहा जा रहा है कि इस दौरान स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने इजेक्ट बटन दबाकर विमान से बाहर निकलने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन शायद उनके पैराशूट में भी कुछ खराबी आ गई और जब वो ज़मीन से ज़ोर से टकराए तो इस वजह से उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। हालांकि अब इंडियन एयरफोर्स ने इस पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी है और इसके असली कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस हादसे की वजह क्या थी और कैसे मिग-21 बाइसन विमान जिसे वो उड़ा रहे थे वो बहुत बदनाम रहा है इस तरह के हादसों को लेकर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन हिंट यूपी एक नया चैनल है जिसमें हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो तमाम खबरें दिखाएंगे जो आपके जीवन पर फर्क डालती है। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए नए वीडियो का अलर्ट जो है वो आपको टाइम पर मिल जाए और आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना भी ना भूलें। अब आते हैं हम स्क्वाड्रन लीडर, शहीद स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की कहानी पर। तो स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने देहरादून से अपनी 12वीं की पढ़ाई जो है पूरी की थी। उसके बाद उनका सिलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में हो गया। इसके बाद वो पुणे चले गए और वहाँ से अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो एएफए यानी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक पायलट के रूप में ट्रेनिंग ली और अंततः वो भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भर्ती हो गए और फिलहाल वो स्क्वाड्रन लीडर की भूमिका में थे। लेकिन एक हादसे ने उनकी जान ले ली। वो मिग-21 विमान उड़ा रहे थे। ये विमान भारतीय वायुसेना में करीब 6 दशकों से शामिल रहा है। 1963 में भारतीय वायुसेना ने सोवियत संघ से ये विमान खरीदे थे और ये बहुत घातक लड़ाकू विमानों की श्रेणी में आते हैं। सिंगल सीट वाले और सिंगल इंजन वाले इस विमान की बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक भारतीय वायुसेना में करीब 1200 मिग-21 बाइसन जो है वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब भी भारतीय वायुसेना के पास ऐसे करीब 100 विमान मौजूद है। हालांकि ये विमान 6 दशक से ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन इन्हें लगातार अपग्रेड किया जाता है और कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के पास इसके 847 वेरिएंट्स मौजूद हैं। मिग-21 विमानों की खासियत के बारे में हम आपको बता दें, ये सिंगल सीट सिंगल इंजन वाला विमान होता है। इसके अलावा इसमें 23 mm की एक ट्विन बैरल कैनन लगी होती है और साथ ही 4 R60 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स भी लगी होती है, जिसकी वजह से विमान बहुत घातक बन जाता है। साथ ही इस विमान की जो स्पीड है वो माक 2.1 है, यानी कि ये ध्वनि की गति से भी दोगुनी रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। इसकी एग्जैक्ट स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वो है 2230 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए इस विमान को बहुत घातक माना जाता है और आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब भारत ने बालाकोट में, पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी तो उसके अगले दिन पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की थी और तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जो है वो अपने मिग-21 बाइसन विमान से उड़े और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमानों को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि एक F-16 विमान को मार भी गिराया। तब इसकी पूरी दुनिया में ज़बरदस्त चर्चा हुई थी। इसलिए मिग-21 बाइसन विमान जो है वो पुराना होने के बावजूद आज भी बहुत खतरनाक और बहुत ताकतवर माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये विमान लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। करीब 400 विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और इनमें 200 पायलट्स की जान भी जा चुकी है। इसलिए अब धीरे धीरे भारतीय वायुसेना से मिग-21 बाइसन विमानों को फेज आउट किया जा रहा है और इसकी जगह ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा नए विमान जो है वो बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं।
तो ये थी मिग-21 बाइसन विमानों की खूबियाँ और कमज़ोरियाँ, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जीवन में आपको आपकी खूबियाँ आगे ज़रूर बढ़ाती है, लेकिन आप अपनी कमज़ोरियों से कैसे पार पाते हैं, इससे आपके व्यक्तित्व का सही-सही अंदाज़ा होता है। और स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी भी इसी की मिसाल थे। इसलिए अपने जीवन में जो आपके आसपास की बुराइयाँ हैं, उनसे किसी फाइटर पायलट की तरह लड़ना सीखिए, जीत हमेशा आपको ही मिलेगी। और ये वीडियो यहीं तक, लेकिन अंत में आपसे फिर से वही अपील कि अगर आपने अभी तक हिंट यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।